स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यम का पारा वैद्युतांक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले हेडिंग को, माध्यम का पारा वैद्युतांक। अब माध्यम का पारा वैद्युतांक से क्या समझते हैं, तो पहले सूत्र को लिखेंगे। जब आपको सूत्र याद है तो समझिए परिभाषा बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले सूत्र क्या है, पारा वैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता बटा है निर्वात या हवा में वैद्युशीलता। अब यहाँ जो सूत्र आपको अगर याद है तो समझिए परिभाषा क्या है, याद है। अब यहाँ पे पारा वैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो पारा वैद्युतांक को के से प्रदर्शित करते हैं और माध्यम के निरपेक्ष वैद्युशीलता को अपसाइलम से, किससे, अपसाइलम से। अनिर्वात या हवा में वैद्युशीलता को अपसाइलम 0 भी कह सकते हैं या अपसाइलम नॉट भी कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगा, तो पहले जो है ऊपर वाला के नाम लेंगे और कहेंगे और नीचे वाला के नाम लेकर के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहा जाता है। तो कैसे परिभाषा लिख सकते हैं, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता और निर्वात या हवा में वैद्युशीलता के अनुपात को पारा वैद्युतांक कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है कैसे परिभाषा बनेगा। तो परिभाषा को भी जो है लिख लीजिए, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, क्योंकि बटा में था ऊपर था तो इसलिए इसका नाम लिखेंगे पहले, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात में वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का पारा वैद्युतांक कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। मतलब क्यों है, क्योंकि अपसाइलम भी ऊपर है और अपसाइलम 0 है। तो जब अपसाइलम का जो मात्रक होगा और अपसाइलम 0 का मात्रक सेम होगा, दोनों का मात्रक जो है कट जाएगा, इसलिए जो है यह मात्रकहीन तथा क्या है, बीमाहीन राशि है। तो परिभाषा बहुत ही इजी है, बस सूत्र आपको याद है तो परिभाषा खुद बना सकते हैं। तो पहले सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी याद रखिए, सूत्र याद तो परिभाषा याद। अब अगला जो हेडिंग होगा, वैद्युत क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक एरिया इसको बोलते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। तो वैद्युत के जो है मतलब वैद्युत मतलब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र रहेगा जहां पर वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र जो है कहलाता है और यह जो है सदिश राशि होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी बहुत इजी है, इसे 2 बार पढ़िएगा, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं। यह प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। वैद्युत बल रेखाएं से आप क्या समझते हैं, बहुत आसान है। तो क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यह धनावेश से निकल करके ऋणावेश तक जाता है। तो वैद्युत के चारों ओर जो है खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार को क्या करती है, प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो हैं जो किससे होकर के निकलती हैं और किसमें प्रवेश होती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में जो है प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं भी समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है। कैसे बोलेंगे, यह धन आवेश से निकला है और ऋण आवेश में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है और ये इसका चारों तरफ जो है खींचा गया है। तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं का गुण क्या होता है।
तो अब हेडिंग लिख लेंगे वैद्युत बल रेखाएं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं? तो पहला वैद्युत बल रेखाएं का गुण क्या होता है? यह धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पे जाकर के क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। कितना आसान है। पहला क्या बोलेंगे? यह धनावेश से चल करके मतलब धनावेश से निकलती हैं और चल करके किसमें? ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है, यह रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी के तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। मतलब ये जो रेखाएं जो खींचा जाता है वह लचकदार डोरी के तरह जो है सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेश में आकर्षण होते हैं। जब विपरीत आवेश रहता है मतलब अलग अलग आवेश रहता है, प्लस माइनस चिन्ह रहता है, उसके लिए क्या होता है? आकर्षण होते हैं। विपरीत आवेशों में क्या होते हैं? आकर्षण होती हैं। तो दो जो है इसका गुण जो है समझ में आ गया होगा। तीसरा जो होता है, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं को जो है आज तक कोई नहीं देखा है, उसको कल्पना किया गया है कि मतलब ऐसे वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखा हो या चुंबकीय बल रेखा हो, दोनों रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं और निष्कोण होती हैं। निष्कोण मतलब वो जो है बिना कोण की रहती हैं, बिना कोण बनाए जो है निकलती हैं और वह एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है। याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखा हो या चुंबकीय बल रेखा हो, वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कल्पना किया गया कि मतलब ऐसे रेखाएं होती होंगी। चौथा लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि वहाँ पे दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि क्या है? असंभव होता है। अगला लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जिस जगह पर मिलती हैं वह दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर जो है वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से निकलेंगी चलेंगी, जिस जगह से मिलती हैं वह दोनों स्थान क्या होते हैं? पृष्ठ के लंबवत। लंबवत का मतलब वहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 जो है वैद्युत बल रेखाओं का गुण बताया गया। तो ये पाँचों को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको जो है यह गुण याद हो जाएगा। अब अगला हेडिंग रहेगा, परीक्षण आवेश क्या होते हैं? परीक्षण आवेश से आप क्या समझते हैं? ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है? परीक्षण आवेश कहा जाता है। कितना आसान है। 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र न हो, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? कूलाम होता है। क्योंकि आवेश का मात्रक तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो बहुत आसान परिभाषा है। मतलब परीक्षण आवेश में जो है उसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। तो अगला हेडिंग लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? यह भी प्रश्न बहुत आईएमपी है। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे? तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में वह निकाय होते हैं जिसमें दो बराबर मतलब दोनों बराबर रहेगा, परंतु वह आवेश क्या होंगे? विपरीत रहेंगे। एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहता है और अल्प दूरी पर मतलब कुछ दूरी पर जो है स्थित होते हैं, उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे यहाँ पर HCl देख रहे हैं तो HCl पे H पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है और Cl पे जो होता है माइनस चार्ज होता है। प्लस चार्ज का मतलब कि ये वह इलेक्ट्रॉन को देता है, Cl के ऊपर माइनस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लेता है। यहाँ पर जो है HCl का जो है बनाया गया, जैसे H2O का है तो H के ऊपर प्लस होता है और OH के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। तो वैद्युत द्विध्रुव पे आवेश देखिए बराबर है, प्लस है तो माइनस, लेकिन विपरीत है। क्या है? विपरीत आवेश होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह प्रश्न जो है कई सालों के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको जो है आप लोग सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कीजिएगा और इसको जो है इसका परिभाषा जो है
कैसे याद करना है, बस आपको सूत्र याद तो परिभाषा याद हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर जो है ये Q जो देख रहे हैं, एक आवेश उसको बोला जाए, क्या बोलेंगे, एक आवेश। और 2L का नाम क्या है, तो ये दोनों आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है। तो कहेंगे एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कितना आसान है, इसी में छिपा है उत्तर। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, इसका नाम क्या है, एक आवेश। यहाँ पे देखिए दो आवेश है, लेकिन इसमें से एक आवेश को लेंगे। 2L का नाम क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है कि गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा इसी से यह बनाया गया है। एक प्लस आवेश है और एक जो है माइनस आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो यहाँ पर जो सूत्र बना, P बराबर Q गुणे 2L, मैंने Q का नाम पहला आवेश, 2L का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। परिभाषा इसी में छिपा है, बनाना जो है सीख लीजिए। अगला हेडिंग होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। P बराबर जो है Q गुणे क्या होता है, 2L होता है। अब दूसरी लाइन से लिखेंगे, P का मात्रक क्या होगा, P का मात्रक, इधर क्या बन जाएगा, Q गुणे 2L का मात्रक। अब देखिए Q का नाम तो आपसे विद्यार्थी जानते होंगे, Q का नाम जो है आवेश होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ कूलाम हो गया। 2 मतलब 2 का जो है ये मात्रक नहीं होगा, ये अंक का जो है मात्रक नहीं होता है। और L का नाम क्या है, लंबाई है। तो लंबाई किससे नापते हैं, तो मीटर से नापते हैं। तो क्या बन गया, कूलाम मीटर हो गया। कितना आसान है, कूलाम, Q से कूलाम, और ये L से क्या हो जाएगा, लंबाई है, तो लंबाई से क्या बन गया, मीटर हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या आ गया, कूलाम मीटर आ गया। अब दूसरी लाइन से लिखेंगे, P का बीमा। अब P का बीमा बराबर क्या बनेगा, Q गुणे 2L का बीमा। अब Q का बीमा क्या होता है, तो Q का बीमा जो है बताया गया है, पिछले वीडियो में भी बताया गया था, फर्स्ट वीडियो में भी बताया गया था। आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देख लीजिए। तो यहाँ आवेश का बीमा क्या होता है, तो AT होता है। क्या होता है, AT। अब A कहाँ से आ गया, क्योंकि आवेश वाला सूत्र होता है धारा गुणे समय होता है, इसमें धारा का A होता है, समय का T होता है, तो AT हो गया। ये दो जो देख रहे हैं इसका अंक का जो है बीमा नहीं होता है। अब लंबाई का बीमा क्या होता है, तो लंबाई का बीमा जो है L होता है। अब ये दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ATL हो जाएगा। क्या बनेगा, ATL। अब बताइए ATL जो है किसका ये बीमा आ गया, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है यह बीमा आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि आज का पढ़ाई क्या क्या हुआ, वैद्युत बल रेखा क्या है, वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसके बीमा क्या है, आज के इस वीडियो में बताया गया। तो आज के वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस भी जो है इस चैनल पर एकदम सरल भाषा में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बताया जाता है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।